स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल गूगल मैथ। आज मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 यानी कल के इस बारे में डिस्कस किया था, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत द्विध्रुव। कल हमने डिस्कस कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो हर वर्ष के, आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर का ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ऐसे ढंग से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर में हमेशा पूछता है। मेरा दावा है कि आप किसी भी सत्र का सन 2015 से लेकर के 16, 17, 18, 19, 20, 21 का तो एग्जाम होगा। ठीक है, इन सारे सत्र का आप अनुसार उठाइए और कूलाम का नियम देखिए, आपके सीरीज में मिलेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम होता क्या है? तो कूलाम का नियम हम देखते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, दो आवेश देखिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो आवेश एक दूसरे से क्या है, आर दूरी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, दो आवेश, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, एक दूसरे से आर दूरी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, तो इसका परिभाषा यानी कूलाम के नियमानुसार होता क्या है, दो आवेशों के बीच, ये आवेश और ये आवेश, दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, जब अपनी तरफ खिंचाव होता है तो उसको बोलते हैं आकर्षण। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, जब खिंचाव होता है तो आकर्षण बोला जाता है, जब दूर हटता है उसे प्रतिकर्षण बोला जाता है। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही छोटा सा परिभाषा है और ये पूछता है 100% मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग परिभाषा के अनुसार देखते हैं। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच प्लस क्यू तथा माइनस क्यू बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनको और इनको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे और उनको F के समानुपाती कर लेंगे। ठीक है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जब नीचे कोई साइन हो जाता है तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और जब उसके बराबर में होता है इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं और समानुपाती भी बोलते हैं। आप ज़्यादा कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे प्रूफ में। प्रूफ में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, F अनुक्रमानुपाती या समानुपाती Q1 Q2 हम बताए थे, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती F अनुक्रमानुपाती या समानुपाती Q1 Q2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती 1/r², ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। ठीक है, तो F जब अनुक्रमानुपाती का या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इसके स्थान पे कोई ना कोई नियतांक जरूर आता है। तो क्या हो जाएगा, F बराबर के Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी K का मान क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ K एक क्या है, नियतांक है, और K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 गुणित 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये क्या होता है, ये वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जिसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणित 10⁻⁻12। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिएगा, जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिएगा, यानी कूलाम ऊपर चल जाएगा, न्यूटन मीटर यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे कुछ अलग क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें बलों का यानी वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कूलाम के नियम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र मतलब प्लस क्यू, ठीक है, हो सकता है, या फिर माइनस क्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस के और माइनस के दोनों हो सकता है वैद्युत क्षेत्र में, यानी इसके चारों तरफ तो कुछ न कुछ भाग होंगे, कुछ न कुछ जरूर होंगे, ठीक है, इसके भी चारों तरफ कुछ न कुछ जरूर होंगे, ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा को डिस्कस करते हैं। किसी आवेश यानी वो प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू भी हो सकता है। किसी आवेश के चारों तरफ का, यानी इधर भी और इधर भी और इधर भी, ठीक है, दोनों आवेशों के बारे में बात कर रहे हैं। किसी में से एक या तो प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू भी हो सकता है। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश Q को, ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को, मान लीजिए माइनस परीक्षण आवेश को इसमें लाया जाता है, तो ठीक है, फिर से परिभाषा कर लीजिए। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से लिख लीजिए। किसी आवेश के चारों तरफ का, इधर भी, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण, ठीक है, आकर्षण मतलब अपनी तरफ खिंचाव होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। ये चित्र बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा। ये चित्र हम इधर कर दे रहे हैं हम। प्लस क्यू, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण
अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, यानी ये सब क्षेत्र ही उसके हैं, ठीक है, जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को किसी भी क्यू को इसकी अंतर्गत यानी इसके बैकग्राउंड में इसके क्षेत्र में ले जाने पर, ठीक है, इसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहता हूँ। ठीक है, कल मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।